हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा, महात्म्य और पूजा विधि के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि और नियम के बारे में। निर्जला एकादशी समस्त एकादशियों में अति उत्तम मानी जाती है। जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखें। उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। निर्जला एकादशी में दान का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा और फल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है और संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने के लिए मुझे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम जी कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अपने शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काम कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता।
हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल पीना वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस श्रेष्ठ उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन जी ने इस निर्जला एकादशी व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी व्रत को किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या गुरुओं के साथ द्वेष करता हो, अगर इस निर्जला एकादशी व्रत को मनुष्य करता है तो इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करे, फिर गौदान करे, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे जल का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी व्रत को करके भगवान विष्णु के शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार सभी विशेष और धार्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।